प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। इस नए दिन में भी इस वचन की ध्यान के समय में हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु खुदावन ने हुआ आप सभी लोगों को आशीष करेंगे। इस दिन में भजन संगीता में एक वचन हम पढ़ने वाले हैं। 37वीं भजन संगीता तीसरा वचन। वो वचन ऐसा बोलता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। इस दिन में परमेश्वर बोलते हैं कि यहोवा पर आप भरोसा रखिए। इस दिन की शुरुआत में हम कई चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। ये चीज़ मेरे लिए, ये लोग इन कामों को मेरे लिए करेंगे कर कर कई चीज़ों के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन वचन बोलता कि इस दिन में आप यहोवा पर अपनी भरोसा रखना है। यहोवा पर भरोसा रखने से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे। पांचवी वचन बोलता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपकी चिंता और आपकी मार्ग और आपके जीवन के सब कामों को यहोवा के ऊपर आप छोड़ दीजिए। इसलिए दाऊद कहते हैं कि दाऊद की भजन में यहोवा पर मैं भरोसा रखता हूँ। यहोवा पर भरोसा रखने से परमेश्वर आपके जीवन की चिंताओं को, कार्यों को वो पूरा करने वाला है। सातवीं वचन ऐसा बोलता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। क्या परमेश्वर इस दिन में हमारी मार्ग की चिंताओं से हमें दूर करना है क्या? हमारे जीवन की कामों में सफलता देना है क्या? वचन बोलता कि उस यहोवा के सामने भरोसा रखकर उसके सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो, उसकी बाट जोते रहो। ऐसे बाट जोने पर, प्रतीक्षा करने पर हमारे जीवन की चिंता कितनी ज्यादा होने से भी उसे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करने के लिए, चिंताओं से छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर हमारे संग। इसलिए दाऊद बोलते हैं कि यहोवा पर विश्वास रखो, यहोवा पर भरोसा रखो, उसके सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो, वह हमारे कामों को पूरा करेगा। 6 में पढ़ते हैं, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यदि आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो आपके धर्म ज्योति के समान और आपका न्याय एक दोपहर के उजियाले के समान वह प्रकट होते जाएगा। इसलिए दाऊद कहते हैं कि धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा करो, उसके सामने चुपचाप रहकर उसकी बाट जोते रहो। यहोवा हमारे सब कामों को पूरा करेगा। वही अध्याय की 19वीं वचन ऐसा बोलता है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वह लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो विपत्ति आने से भी हमारी आशा नहीं टूटेगी, हम लज्जित नहीं होंगे और अकाल के दिनों में भी परमेश्वर हमें तृप्त कर कर, हमें संतुष्ट कर कर, हमें चलाने के लिए वह अति योग्य है। इसलिए वचन कहता है कि विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और वह लज्जित नहीं होंगे और अकाल के दिन में वह तृप्त रहेंगे। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे और उसके लिए प्रतीक्षा करेंगे, उसके सम्मुख में चुपचाप धीरज से बाट जोते रहेंगे, वह हमारे कामों को पूरा करेगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस दिन में चलाएंगे। हम प्रार्थना करने वाले हैं आंखों को बंद कर कर। हे खुदावन यहोवा, इस नए दिन के लिए हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं जो आपके वचन के अनुसार इस दिन में हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। विपत्ति के समय हमें बचाकर, हमें छुड़ाकर, अकाल के दिनों में हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर आप ही है। इस वचनों के अनुसार इस दिन में आपके लोगों को चलाइए, आशीष कीजिए, छुड़ाइए। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।